सोलह विकासखंड के ग्राम पंचायत डोरिया बुजुर्ग में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत ग्राम प्रधान राजेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन नोडल अधिकारी टीकम सिंह ने किया। कार्यक्रम में केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को बताया गया। कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि डॉक्टर पवन मिश्रा, सांसद प्रभारी सूर्य प्रकाश पांडे, सचिव लालचंद चौधरी, जेईएमआई टीकम सिंह, एडीओ पंचायत समाज कल्याण के प्रमोद कुमार ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। आइए सुनते हैं कार्यक्रम को लेकर किसने क्या कहा और कार्यक्रम का क्या उद्देश्य रहा। ग्राम पंचायत डोहरिया बुजुर्ग ब्लॉक स्वागत में है। इस कार्यक्रम के नोडल अधिकारी आदरणीय टीकम सिंह जी, भारत के भाजपा सरकार की लोकप्रिय योजनाएं और प्रदेश सरकार की सभी योजनाएं जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, किसान सम्मान निधि, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, सामुदायिक शौचालय का लाभ, व्यक्तिगत शौचालय का लाभ, कई योजनाओं का लाभ आपको इन्हीं पंडालों पर मिल जाए, इसीलिए आप सभी को प्रधान जी द्वारा आमंत्रित करके यहाँ बुलाया गया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी गरीबों के कल्याण के लिए 24 में से 16, 17, 18 घंटे काम करते हैं। उन्हीं के कुशल निर्देशन में इस कार्यक्रम का आयोजन आपके गांव में किया गया है। बहुत से ऐसे लोग यहाँ आए होंगे जिनकी उम्र 60 साल हो गई है लेकिन 60 साल नहीं मिल रहा है। बहुत से ऐसे विकलांग लोग होंगे जिनका अभी विकलांग प्रमाण पत्र नहीं बना है, जिससे उनको पेंशन नहीं मिल पा रहा है। और बहुत से ऐसे भी लोग होंगे जिनका मकान छप्पर का है या 1-2 कमरे का मकान है लेकिन 2-3 बहुएं उस घर में रहती हैं। उन सभी के समस्याओं का निराकरण आज इस कैंप के माध्यम से किया जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी ये चाहते हैं कि जो भी देश की योजनाएं हो, प्रदेश की योजनाएं हो, वो आम जनमानस तक पहुंचे। जैसे वृद्धा पेंशन का लाभ किसी घर में दो पत्नी दोनों बुजुर्ग हैं, किसी के घर में हो सकते हैं, किसी के माता पिता दोनों लोग 60 साल से ऊपर हैं और पिताजी को पेंशन मिल रहा है लेकिन माता जी को पेंशन नहीं मिल रहा है। तो आज ही आप लोग माता जी का भी आयकर प्रमाण पत्र बनवा दीजिए। 46,200 से अधिक का ना हो, पति पत्नी दोनों लोग वृद्धा पेंशन पा सकते हैं, ऐसा शासनादेश आ गया। मतलब गांव में एक घर में एक लोग वृद्धा पेंशन पाएंगे। पति पा रहा है तो पत्नी नहीं पाएगी, पत्नी पा रही है तो पति नहीं पाएंगे। ये बाध्यता समाप्त कर दिया है सरकार ने। अब पति पत्नी दोनों लोगों का आधार कार्ड में अगर उम्र 60 साल से अधिक हो तो आप किसी CSC पर, किसी कंप्यूटर की दुकान पर अपना आधार कार्ड फोटो लेके जाइए और अपना आय प्रमाण पत्र आवेदन कीजिए। आय प्रमाण पत्र 46,200 से ज्यादा न बनवाइएगा। आप कहीं भी आवेदन करा के रसीद अपने ग्राम प्रधान राजेंद्र जी को या अपने सचिव लालचंद जी को दे दीजिए। आपको पति पत्नी दोनों लोगों को वृद्धा पेंशन मिलेगा। जिस रास्ते से हम लोग आते हैं उस रास्ते पर गंदगी फैलवाना कम कीजिए। आपसे कोई कुछ कहे ना कहे, आप सभी को 12,000 का शौचालय मिला होगा और नहीं मिला है तो आप जाकर किसी CSC पर अपना पासबुक, अपना आधार कार्ड लेकर उसका भी आवेदन कर दीजिए। मोदी जी, योगी जी की सरकार क्या हिंदू क्या मुसलमान सबके लिए बराबर का काम कर रही है। आप सभी को शौचालय मिल जाएगा और जिनको शौचालय मिला हो, मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है वो लोग शौचालय का ही प्रयोग करें। निश्चित रूप से घर की बीमारी दूर हो जाएगी। माता 550 साल का ये क्रम चलता चला आ रहा है। 5 पुस्त हम लोगों के गुजर गए जब कभी राजा राम अयोध्या में रहा करते थे। लोग सुनते हैं, अयोध्या बहुत से लोग गए भी होंगे, लेकिन आपके वोट की ताकत देखो मेरे भाई। कमल के फूल का बटन आपने दबाया और भाजपा की सरकार बनी। मैं आप सभी को इस मंच के माध्यम से अयोध्या जाने के लिए आमंत्रित भी कर रहा हूँ। 22 जनवरी के बाद आपके प्रधान, आपके रोजगार सेवक, आपके गांव में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा का पूजित अक्षत और आपका आमंत्रण पत्र भगवान राम का मंदिर बना हुआ लाकर आपके गांव में बांटेंगे।
हर हिंदू भाई से निवेदन करना चाहूंगा कि वो अयोध्या जरूर जाए। ये अक्षत आपको मिलेगा 1 जनवरी से 15 जनवरी तक, और इस अक्षत को आप अपने पूजा घर में रखेंगे। और जो लोग बड़भागी हैं जो अयोध्या जा चुके हैं, लेकिन उनसे मैं फिर कहूंगा कि एक बार नए अयोध्या में जाइए, जिसको भाजपा की सरकार ने जो महल भगवान के राम का बनाया है, जो एयरपोर्ट भगवान राम की नगरी में जाने के लिए बना है, जो रेलवे प्लेटफॉर्म भगवान राम की नगरी में जाने के लिए बना है, जो सरजू का नया तट बना है, उसे एक बार जाके जरूर देखें। भाजपा की सरकार हिंदू मुसलमान सबके लिए बराबर काम कर रही है, कोई उंगली नहीं उठा सकता। चाहे जिस भी विभाग का मामला हो, आप उनका पूरा लाभ लीजिए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा। और हम 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर और विकसित बनाने के सपने को साकार करेंगे। हम गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। हम देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। हम भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। हम नागरिक होने का फर्ज निभाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लोकतंत्र की इकाई ग्राम पंचायत, यहीं से देश के विकास की कहानी शुरू होती है। ग्राम पंचायत के विकास को लेकर के हम कुछ सवाल जानने समझने के लिए मुलाकात कर रहे हैं जनपद सिद्धार्थनगर के प्रधान संघ के अध्यक्ष डॉक्टर पवन मिश्रा से। डॉक्टर साहब, जनपद सिद्धार्थनगर के प्रधान संघ के अध्यक्ष की हैसियत से आप प्रधानों के हित की लड़ाई लड़ते रहे, हमेशा लड़ते रहे। वर्तमान समय में प्रधानों के द्वारा यानी कायदा ग्राम पंचायत के द्वारा जो कार्य कराए गए हैं, उसके भुगतान की समस्या बहुत विकट बनी हुई है, जिसके चलते तमाम सारी समस्याएं आ रही हैं। इसके लिए आप क्या कहेंगे? ये सही है कि काफ़ी समय से मनरेगा में कच्चे और पक्के कराए गए कार्यों का भुगतान नहीं हो पाया है, लेकिन हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा धन जारी किया गया है और इसी महीने के लास्ट तक मनरेगा में पक्के कार्यों का, कच्चे कार्यों का भुगतान आ जाएगा। काफ़ी दिक्कत है हम लोगों को। पहले पैसा मेरे खाते में होता था और हम जो चाहते थे सुगमता पूर्वक भुगतान भी हो जाता था, कार्य भी होता था, रेशियो भी मेंटेन रहता था। अब रेशियो जिला स्तर पर मेंटेन होता है और पैसा लखनऊ से ट्रांसफ़र होता है, तो अब काफ़ी दिक्कत का सामना तो हम लोगों को करना ही पड़ा। लेकिन धन्यवाद देना चाहता हूं मैं केंद्रीय मंत्री जी का कि उन्होंने पैसा जारी कराया है और जल्द ही इसी महीने हम लोगों के कच्चे और पक्के कार्यों का भुगतान होगा। ये विकासखंड शोहरतगढ़ बढ़नी विकासखंड के पड़ोस की विकासखंड है। भुगतान की समस्या जितनी विकट शोहरतगढ़ में है उतनी विकट बढ़नी में नहीं है। ऐसा दोहरा मापदंड क्यों? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, ये आरोप मैं सही नहीं मानता हूँ। पैसा जब भी आता है तो सेंट्रलाइज तरीके से पैसा फर्मों को ट्रांसफ़र होता है, पक्के कारों का वीडियो डांगल लगाते हैं और जब पैसा आया है तब भुगतान हुआ। पैसा आने वाला है, फिर भुगतान हो जाएगा। ये जो इस समय विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम समूचे देश में चल रहा है, जनपद सिद्धार्थनगर में भी है। अनेक कार्यक्रमों में आप मुख्य अतिथि के रूप में अपने विचारों को यहाँ की जनता से अवगत कराएं। आज के कार्यक्रम में यहाँ पर मुख्य अतिथि रूप में आपने क्या पाया? अतिथि और मुख्य अतिथि से बहुत मतलब नहीं है। मैं अपने ग्राम प्रधानों के हर कार्यक्रम में जाता हूं
और माननीय प्रधानमंत्री जी के, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा चलाए गए सभी योजनाओं को आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए पूरा प्रयास करता हूं। और उनका नामांकन भी जैसा आपने देखा, कई वृद्धा विधवा विकलांग लोगों का आज भी नामांकन कराया गया है। छूटे हुए ऐसे परिवार जिनको अब तक शौचालय नहीं मिले हैं, आवास नहीं मिले हैं, उन सब की सूची ग्राम पंचायत द्वारा संकलित की गई है। जहां तक हमारे यहाँ रहने का मामला है, हम प्रधान लोग, जैसा आपने कहा कि ग्राम पंचायत देश के विकास की पहली कड़ी है। हम सब अपनी प्राथमिकता से दायित्व मानते हुए इस कार्यों का निर्वहन इसलिए करते हैं कि गांव ही भारत के विकास का मुख्य धुरी है। जब गांव विकसित होगा तो निश्चित रूप से भारत का विकास हो जाएगा। इसके लिए प्रधान संगठन दृढ़ संकल्पित है और उसी क्रम में हम लोग अपना प्रयास कर रहे हैं। पूरे देश में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में कहीं कहीं लेखपाल की अनुपस्थिति बताई जाती है, जिसको लेकर के ताजा उदाहरण आज के ही इस कार्यक्रम का है। यहाँ लेखपाल नहीं आया है। ऐसे में पीएम किसान आदि योजनाओं का लाभ लोगों को कैसे मिले? जी, इससे पूर्व के प्रोग्राम में भी एक दो जगह पे लेखपाल जो है वास्तव में उपस्थित नहीं हुए हैं, जो कि खेद का विषय है। जिस कारण ना तो जो है किसानों का आय प्रमाण पत्र बन पा रहा है, ना जो है खतौनी निकल पा रही है, जिससे लोगों को बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। और आज भी यहाँ जो है लेखपाल अनुपस्थित है। इसके लिए मैं अपने खंड विकास अधिकारी महोदया के स्तर से उच्च अधिकारियों को पत्र भिजवाऊंगा, ताकि जो है आगे से कोई लेखपाल इस प्रकार का कृत्य ना करे। आज के कार्यक्रम का उद्देश्य क्या रहा? आज के कार्यक्रम का उद्देश्य केवल यही है कि जो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार द्वारा जितनी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनके बारे में हम लोगों ने संक्षिप्त में और जो है सभी को बताया है, ग्रामवासियों को, ताकि जो है कोई भी सरकार का एक उद्देश्य है अंत्योदय, जिसका जो नीचे है उसका उदय करना। कोई भी हमारे देश में गरीब ना रहे, हमारा देश 2047 तक विकसित हो जाए, जो है हम लोग समृद्ध हो जाएं। इस समृद्ध भारत के ही हम जो सपना हमारे प्रधानमंत्री जी ने, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देखा है, उसे साकार करने के लिए हमने सारी योजनाओं का प्रचार प्रसार पूर्व से भी किया है, आज भी किया है सभी ग्रामवासियों को। और यहाँ बहुत लोग बहुत संख्या में उपस्थित हुए। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर जो है पवन मिश्रा जी को, कि वो कार्यक्रम में समय से आए और जो है जनता को बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने संबोधित किया।